जितने चुपचाप ये शब्द आपकी प्रार्थना में घुस आते हैं, उतनी ही चुपचाप वे आपकी आशीषों को चुरा कर ले जाते हैं। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह कोई मोटिवेशनल बात नहीं, बल्कि एक आत्मिक चेतावनी है। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो आप सालों तक रो सकते हैं और फिर भी वही प्रार्थना, वही आंसू, वही टूटन, लेकिन कोई बदलावट नहीं। पर अगर आपने इसे दिल से ग्रहण किया तो हो सकता है कि आज ही वह जंजीर टूट जाए जो बरसों से आपकी प्रार्थनाओं को बांधे हुए है। जरा कल्पना कीजिए, रात का समय है, कमरा अंधेरा है, आप बिस्तर के किनारे घुटनों के बल बैठे हैं, होठों पर प्रार्थना है, आंखों में आंसू हैं। आप सोचते हैं मैं तो प्रभु के सामने रो रहा हूँ, जरूर वह सुन रहा होगा। लेकिन अदृश्य जगत में दो आवाजें चल रही हैं। एक आवाज है दया से भरी, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी आवाज है उपहास से भरी, वही शब्द, वही शिकायतें, वही हार मान लेने वाली बातें। इसे पता ही नहीं कि खुद इसके मुंह से निकलने वाले 3 शब्द इसकी प्रार्थना को जहर बना रहे हैं। आज हम 2 बातों पर गहराई से बात करेंगे। कौन से 3 खतरनाक शब्द हैं जिन्हें प्रार्थना में बोलकर हम अनजाने में अंधकार को आमंत्रित कर देते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हुए रोते हैं तो परमेश्वर वास्तव में क्या कह रहे होते हैं। अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो पवित्र आत्मा कुछ ऐसी बात आपके हृदय में लिख देगा जो केवल सुनने से नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने से साबित होगी। पहला, जहरीला रवैया। अब तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत से विश्वासियों की प्रार्थना शुरू तो होती है विश्वास से, मगर खत्म होती है इन शब्दों से, प्रभु अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस तू थोड़ा सांत्वना दे दे। ये शब्द सीधे सीधे यह कहते हैं कि मेरी परिस्थिति तेरी शक्ति से बड़ी है। बाइबल कहती है मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती 19:26। लेकिन जब हम प्रार्थना में बार बार यह स्वीकार करते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो हम उसी वचन को झूठा ठहरा रहे होते हैं। अदृश्य जगत में यह वाक्य ऐसा है जैसे किसी दुश्मन के सामने हथियार जमीन पर रख देना। शैतान चाहता है कि आप अपने ही मुंह से अपनी आशा को दफन कर दें। वह चिल्लाकर नहीं, बल्कि फुसफुसाकर कहता है, देख सालों से प्रार्थना कर रहे हो, क्या बदला? बोल दे अब कुछ नहीं हो सकता। और जब आप यह बोल देते हैं तो स्वर्ग की ओर उठे हाथ अचानक भारी हो जाते हैं। आप अमीन तो कहते हैं, पर दिल के भीतर एक दीवार खड़ी हो जाती है, शायद मेरे लिए नहीं। परमेश्वर ऐसे शब्दों से नफरत नहीं करता, पर वह दुखी होता है, क्योंकि ये शब्द उसके सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि हमारी सीमित समझ पर खड़े होते हैं। दूसरा, जहरीला रवैया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लायक कुछ नहीं। नम्रता अच्छी है, पर आत्मनिरादर प्रार्थना को बांध देता है। बहुत लोग प्रार्थना में यह कहते हैं, प्रभु मैं तो धूल के बराबर भी नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे लायक कुछ भी नहीं, अगर तू चाहे तो देख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। सुनने में यह बहुत आध्यात्मिक लगता है, पर बाइबल हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, मसीह में चुने हुए हैं, हमारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। जब एक पिता अपने बच्चे को ऐसे बात करते सुनता है, मैं तेरे लायक नहीं, तू मुझे बेटा मत कह, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ, तो उसका दिल टूट जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने नम्रता के साथ आए, पर पहचान के साथ भी आए। हे पिता, मैं जानता हूँ कि तेरी दया के बिना मैं कुछ नहीं, पर मसीह के लहू ने मुझे तेरे सिंहासन तक पहुँचने का अधिकार दिया है। मैं तेरी दया की याचना करता हूँ, पर तेरे वादों पर भी भरोसा करता हूँ। शैतान चाहता है कि आप अपने बारे में इतना छोटा सोचें कि आप साहस करके कुछ मांग ही न सकें। वह फुसफुसाकर कहता है, तू कौन है जो इतना बड़ा अनुरोध करे? देख तेरे पाप, तेरी गलतियां। यहीं पर हमें याद रखना है, यदि हमारा हृदय हमें दोषी ठहराए तो परमेश्वर हमारे हृदय से भी बड़ा है।
एक यूहन्ना 3:20। तीसरा जहरीला रवैया, बस जैसा तू चाहे, पर मुझे उम्मीद नहीं। यह वाक्य दिखने में बहुत आध्यात्मिक लगता है। प्रभु, जैसी तेरी इच्छा। समस्या वाक्य में नहीं, इरादे में है। बहुत बार हम तेरी इच्छा को इस तरह बोलते हैं जैसे कोई हार मानने वाला सिपाही कहता है, जो होना है होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। जब तेरी इच्छा इन शब्दों के साथ मिल जाती है, शायद तू सुनेगा भी नहीं, शायद बदल भी नहीं होगा, तो यह विश्वास नहीं, थकान बन जाती है। यीशु ने भी कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती 26:39। पर वहाँ एक गहरा विश्वास भी था। पिता सुनता है, पिता योजनाबद्ध है, पिता की इच्छा सर्वोत्तम है। जब हम तेरी इच्छा कहते हैं, तो उसके पीछे यह भरोसा होना चाहिए, तू मुझे नुकसान नहीं बल्कि भलाई की योजना देता है। यदि तू कुछ अलग कर रहा है, तो वह मेरे भले के लिए है, भले मैं अभी समझ न पाऊं। जब आप प्रार्थना करते हुए रोते हैं तो क्या हो रहा होता है? अब जरा उस पल पर आए जहां आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। कई लोग सोचते हैं, मैं रो रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हूं, मेरा विश्वास छोटा है। पर बहुत बार आंसू यह गवाही देते हैं कि आपका दिल अभी तक कठोर नहीं हुआ, वह अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। दाऊद ने लिखा, तूने मेरे भटकने का लेखा रखा है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। भजन 56:8। सोचिए, स्वर्ग में ऐसी कुप्पी है जिसमें आपके हर सच्चे आंसू दर्ज हैं। कोई भी आंसू जो उसके सामने बहा है व्यर्थ नहीं जाता। जब आप प्रार्थना में रोते हैं, तो कई बार परमेश्वर यह कह रहा होता है, अब मैं तेरा बोझ अपने में ले रहा हूँ। तू शब्दों में सब नहीं कह पा रहा, पर तेरे आंसू वह बात कह रहे हैं जो तेरी ज़बान नहीं कह पा रही। कभी कभी आंसू पछतावे के होते हैं और स्वर्ग आनंद से भर जाता है, क्योंकि एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में उत्सव होता है। कभी आंसू समर्पण के होते हैं, प्रभु मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, अब तू ले। कभी आंसू पूरी तरह असहाय हो जाने के होते हैं, और तब पवित्र आत्मा स्वयं हमें ऐसी आहों में प्रार्थना कराता है जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रोमियो 8:26। तो रोने में गलत क्या है? गलत तब होता है जब आंसू के साथ साथ वही पुराने जहरीले वाक्य भी निकलते हैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता, मैं लायक ही नहीं, जैसा तू चाहे, शायद कुछ न हो। अंधेरे की शक्तियां चाहती हैं कि आपके आंसू निराशा के साथ मिलकर एक कीचड़ बन जाएं, जिसमें आपका विश्वास डूब जाए। पर परमेश्वर चाहता है कि आपके आंसू विश्वास के बीजों को सींचे हैं। प्रभु मैं टूट गया हूँ, पर जानता हूँ तू मुझे फिर से उठाएगा। मैं नहीं जानता तू कैसे करेगा, पर तू करेगा। मैं हार मानकर नहीं, तेरे चरणों पर भरोसा रखकर रो रहा हूँ। अदृश्य अंधकार का खेल, शब्द प्लस भावनाएं। याद रखो, शैतान को तुम्हारे आंसू से उतना डर नहीं लगता जितना उसे उस एक वाक्य से डर लगता है जो विश्वास में बोला गया हो, प्रभु चाहे जो दिख रहा हो, मैं फिर भी तुझ पर भरोसा रखूंगा। वह चाहता है कि आपकी भावनाएं और आपके शब्द मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बना लें जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। इसलिए वह बार बार आपको वही 3 रवैये दोहराने पर मजबूर करता है। कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं, शायद प्रभु सुनना ही नहीं चाहता। पर आज आत्मा आपको पुकार रहा है, अपने आंसू रोक मत, पर अपने शब्द बदल। आंसू बहने दे, पर मुंह से यह कबूल कर, प्रभु मैं थका हूँ पर तुझसे आशा रखता हूँ। मैं टूट गया हूँ, पर तेरा प्यार मुझे जोड़ेगा। मैंने बहुत गलती की, पर तेरा लहू मेरे लिए काफी है। व्यावहारिक कदम, प्रार्थना की भाषा बदलो। आज से जब भी आप प्रार्थना करने बैठें, खुद को इन बातों की याद दिलाएं। सबसे पहले शांत होकर कहिए, हे पिता, मैं तेरे सामने अपराधी नहीं, लौटता हुआ पुत्र पुत्री बनकर आ रहा हूँ। मैं तेरी दया पर निर्भर हूँ, लेकिन तेरे वचनों पर भी भरोसा करता हूँ। फिर ईमानदारी से अपनी पीड़ा, डर, उलझन सब रखिए।
पर हर शिकायत के बाद एक वाक्य जरूर जोड़िए, फिर भी मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए योजना रखता है। अगर मुंह से स्वतः निकल जाए अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो वहीं रुककर बोलिए नहीं, मैं यह झूठ नहीं मानूंगा। मेरे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं नहीं जानता वह कैसे करेगा, पर मैं कहूंगा सब कुछ संभव है। जब मन कहे मैं लायक नहीं, तो वचन से जवाब दीजिए, मैं खुद से लायक नहीं, पर मसीह में योग्य बनाया गया हूँ। इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। और जब आप बोले तेरी इच्छा पूरी हो, तो इसे हार मानने का बहाना नहीं, बल्कि समर्पण का नारा बनाइए, तेरी इच्छा, क्योंकि तू अच्छा है, दयालु है, प्रेम है। जो तू करेगा वह अंत में मेरे भले के लिए होगा। जब आप रो रहे हो तब क्या कहें? अगर प्रार्थना करते करते आंसू रुक ही न रहे हो, तो उस समय कोई लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। बस इतनी सी सच्ची प्रार्थना भी स्वर्ग को हिला सकती है। हे यीशु, मैं टूट गया हूँ, पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे आंसू तेरे सामने हैं। जो मैं कह नहीं पा रहा उसे तू समझ ले। मुझे अपने मार्ग से न भटकने दे। मेरे इन आंसुओं को व्यर्थ न जाने देना, इन्हें गवाही में बदल दे। याद रखिए, जब आप प्रार्थना में रोते हैं तो परमेश्वर आपको यह नहीं कह रहा होता, देख तू कितना कमजोर है। वह यह कह रहा होता है, देख तेरा हृदय अभी भी जीवित है। मैं इन्हीं आंसुओं के बीच तुझ पर अपना हाथ रख रहा हूँ। तू अभी समझ नहीं रहा, पर मैं तेरी जड़ें गहरी कर रहा हूँ, ताकि तू तूफान में भी न गिरे। अब आपको क्या करना है? शायद आप यह संदेश सुनते हुए खुद को पहचान रहे हैं। आपने भी प्रार्थना में कई बार ये जहरीले वाक्य बोले हैं। आपने भी रात रात भर रोकर कहा है, प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता। पर आज यहीं पर एक निर्णय लीजिए, अपनी प्रार्थना की भाषा बदलने का निर्णय। आपकी परिस्थिति तुरंत न बदले, पर आपका अंदर बदलेगा। और जब अंदर बदलता है तो बाहर की भूमि भी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक छोटी सी आत्मिक प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कई बार अपने ही मुंह से अपनी आशा को मार डाला। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैंने खुद को अयोग्य कहा, मैंने तेरी इच्छा के नाम पर हार मानी। आज यीशु के लहू के द्वारा इन सब शब्दों से पश्चाताप करता हूँ। मेरी प्रार्थना की भाषा को बदल दे। मेरे आंसू को शक्ति में बदल दे। मेरे मुंह को शिकायत नहीं, विश्वास का साज बना दे। जब भी मैं प्रार्थना करूं और आंसू बहें, मुझे याद दिला कि तू मेरी हर बूंद को गिनता है। मैं घोषणा करता हूं, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है और तू मेरी प्रार्थनाओं को अपने समय पर उत्तर देगा। यीशु के नाम से आमीन। मित्र, अगर यह संदेश आपके दिल को कहीं न कहीं छू गया है, अगर आपको महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह रहा है, तो इसे बस सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने लिए पकड़ लीजिए। आज से अपनी प्रार्थनाओं पर नजर रखिए, अपने शब्दों पर पहरा लगाइए और जब आंसू आए तो उन्हें विश्वास के साथ बहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि और भी थके हुए, टूटे हुए भाई बहन यह चेतावनी सुन सकें, तो इस वीडियो संदेश को लाइक कीजिए, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, जितनों से हो सके शेयर कीजिए और कमेंट में सिर्फ 2 बातें जरूर लिखिए, मैं अपनी प्रार्थना की भाषा बदलने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप चाहें तो अपना नाम लिखकर लिखिए, प्रभु मेरे आंसू को गवाही में बदल दे। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने ही घुटनों पर गिर जाते हैं, हमारा दिल टूटा होता है, हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं और हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमें सुन भी नहीं रहे। रात की खामोशी में जब सब लोग सो चुके होते हैं और आप अकेले कमरे में बैठकर रोते हुए कहते हैं, प्रभु अब मैं क्या करूं, तो उसी पल एक अदृश्य दुनिया आपके आसपास सक्रिय हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई इंसान सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं बल्कि अंधकार भी आपकी आवाज को सुनने की कोशिश करता है। शैतान को यह बात पता है कि आपका एक सच्चा शब्द
आपका एक नम्र दिल, आपके टूटे हुए आंसू आपको परमेश्वर के और करीब ले जा सकते हैं। इसलिए वह आपकी प्रार्थना को कमजोर करना चाहता है। वह चाहता है कि जब आप प्रार्थना करें तो आपकी आत्मा थक जाए, आपका विश्वास हिल जाए और आपके शब्द सूख जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि शैतान आपकी प्रार्थना के शब्दों से नहीं, बल्कि आपके दिल की स्थिति से डरता है। क्योंकि एक नम्र और टूटा हुआ दिल परमेश्वर के सबसे करीब होता है। परमेश्वर ऐसे दिलों को कभी नजरअंदाज नहीं करते। लेकिन इसी के बीच शैतान कोशिश करता है कि आपकी प्रार्थना में ऐसे शब्द आ जाएं जो आपकी आत्मा को कमजोर कर दें। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें वह चाहता है कि आप बोलें ताकि आपकी प्रार्थना खाली हो जाए। वहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप बोल दें तो आपकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंच जाती है। जब कोई इंसान रोते हुए प्रार्थना करता है तो उसके आंसू सिर्फ चेहरे पर नहीं गिरते, वे स्वर्ग के दरवाजे को हिला देते हैं। आंसू वह बातें कह देते हैं जिन्हें आपकी जीभ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसलिए जब आप रोते हुए प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में आपकी आत्मा बोल रही होती है। और जब आपकी आत्मा बोलती है तो परमेश्वर सुनते हैं। आंसू भरी प्रार्थना हमेशा बताती है कि आप टूट चुके हैं और परमेश्वर आपको फिर से जोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि आप वही बातें बार बार क्यों दोहराते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है, बल्कि इसलिए कि आपका दिल बोझ से भारी है। जब दिल भारी होता है तो प्रार्थना सरल हो जाती है। और परमेश्वर सरल बातें ही सबसे ज्यादा सुनते हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक लड़ाई में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको प्रार्थना में कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शैतान उन शब्दों को पकड़कर आपको और भ्रम, दर्द और कमजोरी में धकेल देता है। और यही वजह है कि कई लोग प्रार्थना करते करते भी अंधकार में गिर जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। रात की प्रार्थना में जब आप अकेले होते हैं तब अंधकार को आपसे डर नहीं लगता, उसे आपकी सच्चाई से जलन होती है। इसलिए वह चाहता है कि आपकी प्रार्थना बस होठों तक रहे, आत्मा तक ना पहुंचे। लेकिन जब आप दिल से कहते हैं, हे प्रभु मैं थक चुका हूँ, संभाल लीजिए, तो स्वर्ग खुद उठ खड़ा होता है। जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है, पर आप जानते हैं, तो आपकी लड़ाई का दिशा बदल जाता है। जब आप कहते हैं मेरे आंसू मेरी प्रार्थना है, तो परमेश्वर का ध्यान सीधे आपकी ओर जाता है। और जब आप खुलकर कहते हैं प्रभु मैं टूट चुका हूँ, तो परमेश्वर कहते हैं अब मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा। और यही वह जगह है जहाँ शैतान हारता है, क्योंकि आंसू आपको परमेश्वर से जोड़ते हैं। इसलिए अंधकार चाहता है कि आप रोकर भी कड़वाहट में रहें, रोकर भी हार मान लें, रोकर भी कमजोर महसूस करें। लेकिन याद रखना, जो आंसू परमेश्वर के चरणों में गिरते हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू गिना जाता है, हर आस सुनी जाती है, हर दर्द लिखा जाता है और हर प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के समय पर आता है। कभी कभी परमेश्वर आपके आंसुओं से वह बातें सुन लेते हैं जिन्हें आप बोल भी नहीं सकते। कई बार आप सिर्फ हे प्रभु कहते हैं और वही काफी होता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, कि आपकी प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं, कि आपके टूटे हुए शब्द परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहे, कि आपकी रातें भारी हैं और आपका दिल थका हुआ है, तो याद रखना, आपकी कमजोरी परमेश्वर के बुलावे का संकेत है। आपके आंसू आपको परमेश्वर के और करीब ला रहे हैं और आपकी प्रार्थना उस स्वर्गीय युद्ध को बदल रही है जिसे आप देख नहीं सकते। यह संदेश उन सबके लिए है जो रात को रोकर सोते हैं, जिन्हें लगता है कि परमेश्वर उन्हें भूल गए हैं, जिन्हें लगता है कि उनका जीवन रुक गया है, जो पूछते हैं कब प्रभु कब। आज परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे आंसू मेरे लिए कीमती हैं।
आपका यह छोटा सा कमेंट न सिर्फ आपके लिए एक आत्मिक घोषणा होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी हौसला बनेगा, जो कमेंट पढ़कर सोचेंगे मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग लड़ रहे हैं, मैं भी हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि हर वह संदेश जो आपके विश्वास को मजबूत कर सकता है वह आप तक समय पर पहुंचता रहे। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, आपकी फुसफुसाहटों को सुनता है और आपके मुंह से निकले हर विश्वास के शब्द को स्वर्ग की किताब में दर्ज करता है। हिम्मत मत हारिए, आपके घुटनों पर लड़ी गई लड़ाइयाँ एक दिन आपकी सबसे बड़ी गवाहियां बनेंगी।